5 देशों में कोरोना रिटर्न पर भारत में बढ़ी सतर्कता। राज्यों को भेजे गए जरूरी निर्देश। अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्राजील में फिर बढ़ा कोरोना संकट। विदेशों में कोरोना रिटर्न पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री ने आज बुलाई बैठक। कोरोना सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने का निर्देश। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की तरफ से एनसीडीसी और आईसीएमआर को लिखी गई चिट्ठी। सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने का निर्देश। केंद्र सरकार की कोशिश, जीनोम सीक्वेंसिंग से नए वेरिएंट्स का वक्त रहते पता चल सके। कोरोना पर अंकुश में भारत का सफल रहा है अभियान। फिलहाल देश में हफ्ते में महज 1200 आ रहे कोरोना केस। नहीं थम रहा शाहरुख की फिल्म पठान पर विवादों का सिलसिला। अब अयोध्या के संत परमहंस दास ने उगला जहर। कहा, अभी जलाया पोस्टर लेकिन मुझे मिल गए शाहरुख तो उन्हें जिंदा जला दूंगा। ढूंढ रहा हूं, जिस दिन शाहरुख खान मिल गया उस जिहादी को जिंदा जला दूंगा और जलाने के पहले उसकी चमड़ी उधेड़ करके उसको दिखाऊंगा कि अगर तुम्हें जो है भगवा से नफरत है तो तुम्हारी धमनियों में बहने वाला रक्त ये क्यों तुम्हारी धमनियों में बह रहा है, इसका भी रंग तो भगवा है। शाहरुख से इस कदर खफा है परमहंस दास की उन्हें कानून की भी परवाह नहीं रही। शाहरुख की हत्या पर इनाम तक का ऐलान कर डाला। को अगर मैं तो ढूंढ रहा हूं, हमारे बंदे मुंबई में लगे हुए हैं, जिस दिन ये मिला उसको मैं जिंदा जलाऊंगा। अगर हमसे पहले किसी जो है हिंदू शेर ने जला दिया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा, उसके परिवार की आर्थिक मदद मैं करूंगा। परमहंस दास यही नहीं रुके। शाहरुख के साथ ही उन्होंने आमिर और सलमान को भी फिल्मी जिहादी करार दे दिया और तीनों खानों की हत्या की ख्वाहिश जता दी। से और इसकी शुरुआत आमिर खान से और शाहरुख खान से और सलमान खान से, ये जो जिहादी लोग हैं इन लोगों से अब शुरू कर रहा हूं। 3 खान मैं चिन्हित कर लिया हूं और सबसे पहले जो है चमड़ी उधेड़ के जिंदा जलाऊंगा। और कर्नाटक में हिजाब के बाद अब हलाल पर घमासान। हलाल मीट के खिलाफ विधानसभा में विधेयक लाने की तैयारी। आज से शुरू हो रहा है कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र। एंटी हलाल बिल पर कांग्रेस से टकराव की आशंका। कर्नाटक में कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का बयान, बीजेपी का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना। अच्छा होता एंटी हलाल बिल के बजाय सरकार आम आदमी की समस्याओं के निदान से जुड़ा कोई बिल लाती। मदुरई में एमजीआर की प्रतिमा पर किसी शख्स ने डाला भगवा। प्रशंसकों में दिखी नाराजगी। पुलिस की मौजूदगी में प्रतिमा से हटाया गया भगवा। आज से राजस्थान से हरियाणा पहुंची राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। प्रदेश नेताओं ने फिरोजपुर झिरका में राहुल गांधी की अगवानी की। राजस्थान में 16 दिन में राहुल ने 485 किलोमीटर की दूरी तय की। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, नेता विपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला समेत वर्तमान और पूर्व विधायक और सांसद झिरका पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा के साथ हरियाणा में 23 दिसंबर को जय जवान दिवस मनाएंगे कांग्रेसी नेता। बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए कसी कमर। 24 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर के रास्ते दिल्ली में करेगी प्रवेश। इस दिन कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य शीर्ष नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज। सूत्रों के मुताबिक बैठक में भारत जोड़ो यात्रा पर फीडबैक लेंगी सोनिया। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा से जगदीश टाइटलर के जुड़ने की है चर्चा, लेकिन कांग्रेस में ही शुरू हुआ टाइटलर का विरोध। पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रगट सिंह ने उठाया 84 के दंगों का मुद्दा। टाइटलर को भारत जोड़ो यात्रा से नहीं जुड़ने की दी नसीहत। मध्य प्रदेश में आज सियासी घमासान। विधानसभा में शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। कांग्रेस ने सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहने का जारी किया फरमान। कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ दिया था अविश्वास प्रस्ताव। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इसे स्वीकार किया। बीजेपी ने भी मुकाबले की कसी कमर। साल 2011 में शिवराज सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से बगावत के बाद कमलनाथ सरकार से झटकी थी सत्ता। अब पहले अविश्वास प्रस्ताव का करेंगे सामना। महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर कर्नाटक विधानसभा में पारित होगा प्रस्ताव। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, महाराष्ट्र को 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। सीएम बसवराज बोम्मई ने खुद सीमा विवाद पर दिया सुझाव। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जाए। कर्नाटक में पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता सिद्धरमैया सहित सभी राजनीतिक दलों ने सीएम बसवराज के सुझाव का किया समर्थन। सीमा विवाद पर महाजन आयोग की रिपोर्ट को बताया फाइनल।
कर्नाटक से सीमा विवाद पर विधानसभा में बहस चाहती है शिवसेना। उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली में हुई बैठक में महाराष्ट्र के सीएम ने क्या कहा। आदित्य ठाकरे बोले, सीमा विवाद पर कर्नाटक के सीएम है आक्रामक, लेकिन हमारे सीएम डर की वजह से इस बारे में बात नहीं करना चाहते। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में घिरी तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और टीआरएस एमएलसी के कविता। ईडी की चार्जशीट में कविता पर गंभीर आरोप। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक के कविता ने राघव मगुंटा, एमएस रेड्डी और शरत रेड्डी के साथ मिलकर विजय नायर को 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। ईडी का आरोप, विजय नायर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी थे। पूरी साजिश विजय नायर, व्यवसायी समीर महिंद्रू और के कविता के बीच रची गई थी। चार्जशीट में ईडी का आरोप, एक बार सांसद एमएस रेड्डी शराब के कारोबार को लेकर अरविंद केजरीवाल से मिले थे। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी घिरे। संजय सिंह पर आरोप, शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा से दिल्ली चुनाव के लिए फंड की व्यवस्था करने को कहा था। आरोपी अरोड़ा बाद में बन गया सरकारी गवाह। बिहार में शराब घोटाले के खिलाफ स्टिंग पर आग बबूला हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा बीजेपी के इशारे पर प्रदेश को बदनाम करने की हो रही साजिश। शराब घोटाले में संसद में पेश की गई एनसीआरबी रिपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने किया सवाल, एमपी और हरियाणा में क्यों नहीं गई टीम। तेजस्वी यादव ने किया सवाल, 4 महीने पहले जब बीजेपी सत्ता में थी तब एनसीआरबी के लोग कहां थे। तेजस्वी ने कहा, एनसीआरबी के लोगों से ये पूछा जाना चाहिए कि वे यहां आए हैं या भेजे गए हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी का पलटवार, कहा जहरीली शराब से हुई मौत की असली संख्या छुपा रही है नीतीश कुमार सरकार। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में ड्रग्स ओवरडोज से मौत के केस बढ़े। पिछले 8 महीने में करीब 200 मौत। हरसिमरत कौर बादल ने कल लोकसभा में उठाया मुद्दा, सीएम भगवंत मान के लोकसभा कार्यकाल का किया ऐसा जिक्र की गृहमंत्री अमित शाह की छूट गई हंसी। कितनी सारी कंप्लेंटा उठो आईयां सीगियां, उन्हां दे अपनी पार्टी ते दूजियां तो कि साडी सीट बदल दो। जेड़ा मुख्यमंत्री पार्लियामेंट दे विच 11 बजे नशे दी हालत च आंदा सी, ओ हुण सूबा चला रहा हैगा सर। हरसिमरत कौर ने सड़कों पर नशे के खिलाफ लिखी हिदायत का किया जिक्र, पंजाब के सीएम भगवंत मान पर कसा तंज। सड़कों पे भी लिखा होता है डोंट ड्रिंक एंड डोंट ड्राइव, तो यहाँ पे ड्रिंक करके ड्राइव किया, ये तो स्टेट को ड्राइव कर रहे हैं। पंजाब के जीरा में पिछले 150 दिनों से शराब फैक्ट्री के विरोध में धरना, कल प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई झड़प। हमीरपुर में भयानक कोहरे के चलते पुलिस की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, दरोगा सहित 3 लोग बुरी तरह घायल। लुधियाना में स्टील फैक्ट्री के बॉयलर में विस्फोट, 2 की मौत, 4 घायल। अजमेर में भयानक सड़क हादसा, 3 युवकों की दर्दनाक मौत, सड़क पार करते वक्त हुआ हादसा। रीवा में बस और बच्चों से भरी वैन में जोरदार भिड़ंत, 1 बच्ची की मौत, 20 बच्चे घायल। धनबाद में पत्नी ने दोस्त के साथ मिलकर की पति की हत्या, पत्नी ने नौकरी के लालच में दिया वारदात को अंजाम। ग्वालियर में पार्षद, पूर्व पार्षद और एक अन्य युवक पर गैंगरेप का आरोप, पीड़िता को चेक देने के बहाने बुलाकर किया गैंगरेप। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पति पत्नी ने की एक शख्स की हत्या, पहचान छुपाने के लिए पेट्रोल डालकर शव को जलाया। गाजियाबाद में छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, युवक पर आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप। हैदराबाद में पानी की बोतल चुराने पर बच्चे से बेरहमी, बच्चे की गुप्तांग में डाला मिर्च पाउडर। लखनऊ में छात्रा का शव खेत में मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में लव जिहाद का मामला, नाम बदलकर युवती को प्रेम जाल में फंसाने के बाद की अश्लील हरकत। तेलंगाना के सिरिसिला में लड़की के अपहरण का आरोप, परिवार वालों ने दर्ज कराई शिकायत। सिरिसिला किडनैपिंग कांड में आया ट्विस्ट, पीड़िता ने की किडनैपर से शादी, वीडियो जारी किया। इंदौर में ज्वेलरी शोरूम से महिला ने चुराई सोने की चूड़ियां, सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में पुलिस के हाथ लगे 3 लुटेरे, चोरी किए गए 80,000 रुपए के साथ असलहा और टैबलेट बरामद। झारखंड के खूंटी में ऑटो और बाइक की टक्कर में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत, 8 घायल। ग्रेटर नोएडा में बस हादसे में 1 की मौत, कई घायल। संभल में 2 मजदूरों की पानी के टैंकर के नीचे दबकर मौत, 2 घायल।
सहारनपुर में अवैध हथियारों के साथ युवकों का वीडियो वायरल। वीडियो में हथियार लहराते नजर आए युवक। वाराणसी में रैगिंग की कार्रवाई के खिलाफ बीएचयू के डेंटिस्ट छात्रों ने घेरा सेंट्रल ऑफिस। सस्पेंशन न हटने तक डटे रहने की दी चेतावनी। कानपुर में युवक ने की पुलिस कांस्टेबल की पिटाई। पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर सस्पेंड करवाने की धमकी देता आया नजर। वीडियो वायरल। हरियाणा के फतेहाबाद में मिडिल स्कूल के हेडमास्टर ने नाबालिग बच्चियों से की छेड़छाड़। ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मंदसौर में 1.25 करोड़ की अंग्रेजी शराब बरामद। चेकिंग के दौरान एक ट्रक से निकली अवैध शराब की खेप। सीतापुर में शिक्षकों से भरी कार अज्ञात वाहन से टकराई। हादसे में 7 शिक्षक घायल, 2 की हालत गंभीर। कर्नाटक के गदग में एक शिक्षक ने 4th क्लास के बच्चे को रॉड से पीटा। पिटाई से बच्चे की मौत। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों और गार्ड के बीच झड़प के बाद हंगामा। छात्रों पर फायरिंग और मारपीट का आरोप। कैंपस में जमकर हुई तोड़फोड़, बाइकों में लगाई आग। पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक सहित आधा दर्जन छात्र घायल। एफआईआर दर्ज। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2022 की शुरुआत की। 700 से ज्यादा जिलाधिकारी ने लिया भाग। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने वाइस चांसलर के चेंबर में की तोड़फोड़। रिजल्ट में देरी के कारण हंगामा। दिल्ली में नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत 2 दिनों के कार्यक्रम का समापन। जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद मोहन ने किताब की लॉन्च। फिरोजाबाद में कई वाहन आपस में टकराए। घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। औरैया में कोहरे के कारण 2 ट्रक की आपस में टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर में छाया घना कोहरा, लोगों को आने जाने में हो रही काफी परेशानी। बुलंदशहर में कोहरे से 8 से 10 गाड़ियां आपस में टकराई, 1 की मौत, 9 घायल। आगरा में कोहरे की वजह से टैंकर और स्कूल वैन में टक्कर, कई बच्चे घायल। चंडीगढ़ में भी कोहरे का कहर, विजिबिलिटी हुई कम। कानपुर में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी, लोग ले रहे अलाव का सहारा। दिल्ली की जहरीली हवा में नहीं कोई सुधार, प्रदूषण बढ़ने से छाई चारों तरफ धुंध। मेरठ में पड़ रही कड़ाके की ठंड, चल रही है शीतलहर। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के साथ ठंड का प्रकोप जारी, सुबह विजिबिलिटी कम होने से थमी गाड़ियों की रफ्तार। लखनऊ में कैदियों ने बनाए भगवान के कपड़े, सभी धार्मिक स्थलों पर होगी बिक्री। बेतिया में कोचिंग टीचर के साथ को भगाकर छात्रा ने की शादी, वीडियो वायरल कर दी सभी को जानकारी। उज्जैन में महाकाल मंदिर में आज से मोबाइल बैन, नियम तोड़ने पर वसूला जाएगा 200 रुपए का जुर्माना। वाराणसी में मंदिरों में दिखा ठंड का असर, भगवान को पहनाए गए ऊनी वस्त्र। मथुरा में एटीएम काटकर चोरी करने के प्रयास में 2 अपराधी गिरफ्तार, गैस कटर और अन्य उपकरण भी बरामद। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे सुरंग निर्माण पर लोगों का हंगामा, खराब गुणवत्ता वाले सामान के इस्तेमाल पर उठाए सवाल। मथुरा में वन विभाग ने लालचंदन के 7 तस्करों को किया गिरफ्तार, करोड़ों की लकड़ी बरामद। बगहा में शराब की छापेमारी करने गई टीम पर कारोबारियों का हमला, महिलाओं ने की पत्थरबाजी। हुगली में महिला अधिकारी और वकीलों की झड़प का वीडियो वायरल, महिला थप्पड़ मारती आई नजर। बेगूसराय में करीब 40 लाख की विदेशी शराब जब्त, 358 पेटी के साथ पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार।